तुम्हें पता है ना कल जो कुछ भी हुआ है उसके बावजूद तुमने जिमल को यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने की इजाजत दे दी है। एज फार एज आई रिमेम्बर वो लड़का तो जिमल की यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता है ना। जानता हूं, लेकिन मैं उसकी गलती पे उसे डांट सकता हूं, गुस्सा कर सकता हूं, लेकिन उसे कैद नहीं कर सकता। अम्मा बाबा की रूह को अजियत नहीं पहुंचा सकती। मेरा गुस्सा उसकी इस्लाह के लिए है, ना कि ज्यादती के लिए। और अगर उस लड़के ने जिमल को अपनी तरफ कर लिया, तुम जानते हो ना क्या होगा। वैसे भी इस उम्र में अगर मोहब्बत हो जाए ना तो इंसान कुछ भी कर लेता है। जावियार, मुझे लगता है तुम्हें जिमल की शादी के बारे में सोचना चाहिए। सोच चुका हूं, पहले ही सोच चुका हूं। अब आगे की पढ़ाई वो शादी के बाद ही करेगी। अच्छा, तो तुम्हारी अयान से बात हो गई इस बारे में? आज करूंगा। यानी इस फ्राइडे अयान की फैमिली जिमल का रिश्ता तय करने नहीं आ रही बल्कि तारीख लेने आ रही है, राइट? ऐसा ही। जमील, जमील मेरी बात तो सुनो। जमील, बात फील्ड पे आ। जमील रुको। जिमिल, यार मेरी बात तो सुनो तुम। जिमिल, आज रात को मेहमान आ रहे हैं जिमल की शादी की तारीख लेने के लिए। शादी? सुना नहीं तुमने? यही कहा मैंने। अब डायरेक्ट शादी होगी, मंगनी नहीं। आपने ये बात जिमल को बताई? क्या जरूरत है उसे बताने की या पूछने की? मैं हूं ना उसके लिए फैसला लेने को। और तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बहन के लिए कोई गलत फैसला ले सकता हूं? मैंने ऐसा नहीं कहा है। सोचा तो होगा। खैर, डिनर हमारे साथ करेंगे वो, और कोशिश करना कि तुम्हारी सरपरस्ती में हो जो भी हो। किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। चलता हूं, मेहमानों के आने तक आ जाओ। आना भी चाहिए, सारी जिम्मेदारियां तो आपके कंधों पर है। इस घर की हर खुशी, हर फैसला आपसे तो जुड़ा है। जिमल को भी कह देना कि जी बता दूंगी, कह दूंगी कि खूब तैयार होकर बैठे। उसके भाई की इज्जत का सवाल है। किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? क्यों तुम्हारे हर जुमले से तंज झलक रहा है?
मेरे लहजे से ज्यादा आपको इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कि मैंने आपकी किसी बात से इनकार नहीं किया। नहीं किया, इनकार नहीं किया। तुम्हारे हर जुमले से साफ पता चल रहा है कि तुम्हें मेरी हर बात से इतराज है। एतराज? जब कुर्बानी देने वाले को इतराज नहीं तो मुझे क्या होगा? एक्सक्यूज मी, मौजूद हूँ यहाँ मैं, मुझसे बात कीजिए। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, आपके हुक्म की तामील हो जाएगी और आपके मेहमान जो आने वाले हैं उन्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। ओके? अरे तुम कब आए और अचानक यूनिवर्सिटी चले गए? जिमिल से मिलने गया था। वो आई थी क्या वहां पे? आई थी। उसे देखकर तो मुझे यकीन ही नहीं आया। वो इस तरह संभल गई है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारी उससे कोई बात हुई है? जिस लड़की को सामना करने की हिम्मत ना हो, वो भला मुझसे कैसे बात कर सकती? पीठ दिखाकर चली गई। और अगर वो पलट के वापस आ जाए तो? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं पीठ दिखाने वालों में से नहीं। बेटा, सब कुछ कब तक चलेगा? भूल जाओ ना तुम। ये आप कह रहे हैं? जिमिल को भूल जाऊं? ऐसे कैसे भूल जाऊं? उसके बगैर तो सारी दुनिया मुझे सुनी सुनी सी नजर आती। मामा, मैं खुद को भूल सकता हूँ लेकिन जिमिल को नहीं। अच्छा चलो ठीक है, फ्रेश हो जाओ, कपड़े बदल लो। मैं और तुम्हारे बाबा बाहर जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। चलो मामा, मुझे कहीं नहीं जाना। बेटा, घर में अकेले रह के क्या करोगे? प्लीज मामा, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मेरा दिल नहीं। प्लीज आप चले जाओ। मैं अकेली चली जाऊं तुम्हारे बगैर? एटलीस्ट मामा, आपके लौट आने का इंतजार तो रहेगा मुझे। जिमिल के लिए तो वो भी नहीं कर सकता। हर पल मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो मुझसे दूर हो रही है। देखो बेटा, तुम्हारे बाबा ना तुम्हें लेके बहुत ज्यादा अपसेट है। मेरे लिए ना सही, कम से कम अपने बाबा के लिए चले चलो। बेटा, माँ बाप को खुशी देने से ना औलाद के दिल को सुकून मिलता है, समझे? चलो आ जाओ, चलो बेटा आ जाओ, चलो मेरा बच्चा, आओ चल, शाबाश, चल आफ्टर यू। चल।